सेल्स का काम बहुत ही थकाने वाला होता है। आज यहाँ तो कल कहीं वहाँ, आज इधर तो कल उधर। वैसे पैसा भी अच्छा है लेकिन घूमना बहुत पड़ता है। करीब 9 साल हो गए कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में मैं एंगेज्ड हूँ, और इन 9 सालों में बहुत ऐसे जगहों पे भी मैं विजिट किया हूँ। और आज भी मैं जा रहा हूँ सुहांतपुर। सुहांतपुर मुंबई से बाहर एक छोटा सा एक गांव है, वहीं आज मैं जा रहा हूँ। हमारे कंपनी का वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाने का भी एक बात चल रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे सब कुछ देखने और समझने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही मेरे सीनियर ने बोला था कि सुहांतपुर में वैसे कुछ अपशगुन लोग को मानते हैं, लेकिन मेरा बचपन से इन सब चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं था। ऐसे ही मैं जा रहा था। पूरा जाने में मेरे को 7 घंटे लग गए, 7 घंटे का लंबा ड्राइव। और अंत में तब शाम के 7 बज चुके थे जब मैं सुहानपुर पहुंचा। वैसे इसे हम पूरी तरीके से गांव नहीं बोल सकते, ये थोड़ा टाउन की तरफ भी है। यहाँ पे स्कूल, दुकानें, रेलवे स्टेशन सब कुछ है। वैसे मैं ट्रेन भी ले सकता था, लेकिन मेरे को ड्राइव करके जाना बड़ा अच्छा लगता है। ड्राइविंग का मज़ा ही अलग है। सुहानपुर में एक गंगा नदी का एक कुछ बहुत बड़े घाट है, लेकिन मेरा नज़र चलते चलते एक किनारे पर पड़ा। उस किनारे के सामने 2 त्रिशूल लगे हुए थे। उस पर लाल तरीके के धागे थे, कुछ घंटियां थे छोटे छोटे, और मानो कि जैसे ये कहा जा रहा है कि वो किनारे में जाना मना है। वैसे भी इस गांव के सरपंच के साथ हमारा पहले ही बात हो चुका था। मेरे रहने खाने का इंतजाम सरपंच ने ही कर दिया। उनके वहां पे एक स्कूल था, उस स्कूल के ऊपरी मंजिल के एक रूम पे मेरे रहने खाने का सब कुछ इंतजाम करवा दिया गया। ऐसे ही उस रात को तो वैसे कोई काम हो भी नहीं सकता था, तो इसलिए मैं गया, रात को सो गया। लेकिन वैसे मेरे एक प्रॉब्लम है कि मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आता। ऐसे ही अचानक मेरी आंख खुल गया। तब रात के 2 बज चुके थे। मैं थोड़ा बैल्कनी में गया, लेकिन फिर बैल्कनी में जाते ही मेरी नजर उस किनारे पर पड़ा। क्या है उस किनारे में? क्यों उस जगह पे ये सब त्रिशूल वगैरह रख दिए गए हैं? मैं सोचा कि मैं कल पूछूंगा सरपंच जी से। सुबह हुआ, सरपंच खुद आए मुझसे मिलने। अरे सर जी, आशा करता हूं आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। हमसे जितना हो पाया हमने किया। अरे कोई बात नहीं सरपंच जी, आपने जितना किया अच्छा ही किया। वैसे मेरे को किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हाँ, ये तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको गांव दिखा देता हूँ। हाँ शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया आपका कि आप हमारे जैसे एक छोटे से गांव पे एक इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने का सोचे। इसमें बहुत लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगा। हाँ, इसी चीज को सोचकर हमने बनाया है। तो ऐसे ही मैं उनके साथ बातें करते करते आगे चल रहा था। अचानक फिर से उस किनारे की तरफ मेरी नजर पड़ी। सरपंच जी। हाँ बोलिए बाबू। इस घाट में ये 2 बड़े त्रिशूल, उसके साथ ये लाल धागे, मतलब ये सब क्या चीज है? जैसे ही मैंने ये पूछा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और जैसे मानो वो थर-थर कांपने लगा। बाबूजी। हाँ बोलिए। देखिए आप शहरी लोग हैं, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि कभी भी इस किनारे की तरफ मत आइएगा। देखिए आप हमारे गांव के मेहमान हैं, हमारे गांव की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन माजरा क्या है? और वैसे भी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गंगा किनारे ही मैं अपना शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा,
नहीं बाबूजी, नहीं। आप चाहे तो गांव के किसी भी जगह पे वो बना सकते हैं, लेकिन उस घाट की तरफ आप नहीं बना सकते। अरे लेकिन बात क्या है वो तो आप बोलिए। बाबूजी, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकता। अरे ये अजीब लोग हैं, मैं मन में सोचा ठीक है। ऐसे ही गांव दिखाकर कुछ लोगों से मिलवाकर मैं फिर स्कूल बिल्डिंग की तरफ आया। मैं जैसे ही ऊपर जाने लगा फिर से सरपंच मुझे बुलाए। बाबूजी देखिए, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो या किसी भी वक्त हो, उस घाट की तरफ मत जाइएगा, मत जाइएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो मत जाइए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्या पता यार ये लोग क्या बोलते रहते हैं। लेकिन वो लोकेशन एकदम अच्छा था, पीछे ही गंगा है, उसके सामने ही अगर हमारा मॉल भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये लोग इतना डरते क्यों है, किस चीज़ का प्रेजुडिस है, मेरे को समझ में भी नहीं आया। वैसे ही दोपहर के खाने के बाद मैं भी फिर से थोड़ा टहलने के लिए निकल गया। उस वक्त एक आदमी से मेरा मुलाकात हुआ। वैसे उससे सुबह भी मेरा मुलाकात हुआ था। इस इंसान का नाम हरी है। ये गांव में खेती करता है। अरे साहब जी, आप? हाँ हरी बाबू, मैं हूं। अरे साहब जी, साहब जी, अरे आप इतना बड़ा उद्योग हमारे इस छोटे से जगह पे कर रहे हैं, ये आपको तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हरी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे पूछिए 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 साहब, पूछिए। आपको जो चाहिए हर चीज के मेरे जितना भी मेरे तक होगा हम करेंगे। ठीक है। हरी जी, मुझे उस घाट के बारे में। बाबूजी नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता उस घाट के बारे में। नहीं 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 नहीं। ये चिल्लाते हुए वो भाग गया। अरे यार माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जिससे भी मैं इस घाट के बारे में पूछूं वो कुछ बताने को राजी नहीं है, और मानो कि जैसे उसने कुछ भूत वगैरह देख लिया हो। फिर से रात हुई। उस दिन का काम मेरा खत्म हुआ। फिर मैं रात को गया, खाना खाकर मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर से मेरा नींद खुल गया। इस बार रात के 2:30 बज चुके थे। सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा बाहर घूम कर आऊं फिर से। वैसे सरपंच ने मना किया था कि रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलने के लिए। ऐसे ही मैं बाहर गया। बाहर जाकर मैं गांव के बीचों बीच आ गया था। लेकिन एक अजीब सा चीज मैंने हर जगह पे देखा। इस गांव के हर घर के सामने सिंदूर या किसी लाल वस्तु से त्रिशूल बना हुआ था। हर घर के दरवाजे के बाहर त्रिशूल का चिन्ह था। अरे ये नॉनसेंस क्या है इन लोगों का। मैं देखते देखते उस घाट की तरफ गया। अरे मुझे लग रहा है उस घाट में कोई खड़ा हुआ है। मैं धीरे धीरे उस घाट की तरफ बढ़ रहा था। हेलो, कौन है? सामने जाकर देखा तो वो एक औरत थी। हाँ एक औरत ही तो है। लंबे खुले बाल, एक सफेद रंग की साड़ी। अरे इतने रात गए एक औरत इस घाट के इधर क्या कर रही है? वो एक वहां पे लगे हुए एक झूले की तरफ बैठ के वो झूला झूल रही थी। मैं जोर से आवाज दिया, हेलो सुनिए, आप कौन है और इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? उसने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या है ये? सुनिए, देखिए, गांव वाले बोलते हैं कि इस घाट में आना मना है, तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं? बाबूजी! पीछे से एक आवाज आया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो सरपंच था वहां पे। वो एक मशाल लेकर वहां पे खड़ा हुआ था। बाबूजी, मैंने आपसे मना किया था ना कि इस घाट में आने के लिए, फिर भी आपने मेरा बात नहीं माना। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? सरपंच जी, देखिए, मैंने यहां पे एक औरत को लेकिन मैं जब भी पीछे मुड़ा वहां पे कोई नहीं था। हाँ, लेकिन वो झूला वहां पे ऐसे ही झूल रहा था, वहां पे कोई नहीं था। सरपंच जी, यहाँ पे एक औरत। बाबूजी देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया करके इस घाट के तरफ मत आइए। मुझे पता था कि आप इस घाट की तरफ एक बार जरूर आएंगे, इसलिए मैं आपको देख लिया था कि जब आप स्कूल बिल्डिंग से बाहर आए। हाँ ठीक है, लेकिन वो औरत, कोई औरत नहीं था वहां पे। मैं जब आया पर कोई नहीं था। देखिए, आप वापस चलिए, आप घर जाइए, सो जाइए। आप वैसे कितने दिन यहां पे रुकेंगे? देखिए, मुझे अभी भी एक अच्छा सा लोकेशन तो नहीं मिल रहा, और आप लोग तो इस लोकेशन को देने के लिए राजी नहीं है। नहीं, हम नहीं दे सकते। ये इस घाट के किनारे कुछ नहीं हो सकता, नहीं। और आपने सुबह हरी से भी पूछा था ना इसके बारे में। जान लीजिए एक बात बाबूजी, आपको इस घाट के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा, और हाँ, सब यही कहेंगे कि इस घाट के तरफ मत आइए। देखिए, मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं, ये आखिरी बार बोलता हूं, अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो मत आइए इस घाट की तरफ। ठीक है। स्कूल बिल्डिंग में पहुंचकर मैं ये बात तो समझ गया कि इस घाट में जरूर कुछ माजरा है, और पता नहीं क्यों ये क्या चीज है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। किसी भी तरह मुझे इस रहस्य का उद्घाटन करना ही था। वैसे ही अगला दिन फिर आया। फिर रात को मैं स्कूल बिल्डिंग के पीछे के दरवाजे से मैं फिर उस घाट की तरफ गया। फिर से मैंने देखा वही औरत। ये तो वही औरत है जो कल थी। इस बार मैं थोड़ा दूर से आवाज दिया, सुनिए, आप कौन हैं? कल आपकी वजह से मुझे बहुत बातें सुनना पड़ा। आप कल कहां चले गए थे? अब उसने आवाज दिया, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो यही हूं, मैं यही थी, आपने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, आप इतनी दूर क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए ना। मानो कि मैं उस आवाज की तरफ खींचे जा रहा था। क्या है इस आवाज में? ऐसा क्या है जो मैं उसकी तरफ खींचे जा रहा था? लेकिन फिर मेरी नजर उन दो त्रिशूलों पे पड़ी। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं, गांव वाले बकवास करते हैं, ये घाट बहुत अच्छा है, मैं तो यहीं रहती हूं। अब मेरे को थोड़ा समझ में आया, ये आवाज, ये हंसी किसी आम इंसान के नहीं हो सकते। क्या हुआ? क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन आप इतनी रात गई यहाँ पे कर क्या रही है? मैंने बोला ना, मैं यहीं रहती हूं,
तू यहीं रहती हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक धक्के से मेरे को फिर होश आ गया। हाँ, ये क्या? सामने देखा तो फिर वहां पे कोई नहीं था और मेरे पास हरी, गांव का सरपंच और 2-3 और गांव वाले खड़े हुए थे। अरे बाबूजी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरपंच जी ने मना किया था ना आपको इधर आने के लिए। असल में मैं यहाँ पे। बाबूजी, बहुत हो गया ये आपका, बहुत हो गया। कृपा करके आप चले जाइए, आप ये सुहानपुर छोड़कर चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए और इसका जिम्मेदार हम लोग बने। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा इस घाट का माजरा क्या है। क्या है इस घाट में? क्यों आप लोग डरते हैं इस घाट से? क्यों मुझे नहीं आने दे रहे हैं? ठीक है, ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो चलिए, चलिए मेरे घर चलिए, वहां पे बैठ के हम सब बताएंगे आपको। ऐसे ही मैं और वो बाकी गांव वाले सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच ने हमें बोलना शुरू किया। आज से करीब 20 साल पहले की बात है। इसी सुहानपुर गांव में तारा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो इंसान बनके भी इंसानों जैसा नहीं थी। उसे काली विद्या, काला जादू का बहुत शौक था और धीरे धीरे वो अपने आप को एक चुड़ैल के बराबर मानने लगी। वो इस गांव की जवान बेटियां, जवान बच्चों को अपना बलि चढ़ाती थी। अगर कोई उसके सामने भी जाता तो वो उसे नहीं छोड़ती थी। काली विद्या में वो बहुत बहुत महत्व हासिल किया उसने और धीरे धीरे वो काली विद्या की बहुत बड़ी बन गई। अगर गांव में कोई भी उसके खिलाफ जाता तो वो उसे मार देती थी और ऐसे ही कई कई रात वो अपने काली जादू के ताकत से बच्चों की बलि चढ़ाती थी। उसने हरि के छोटे बेटे का भी बलि चढ़ाए थे। बहुत सारे गांव वाले उसके कहर से डरे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे में आशा की भी एक किरण दिखती है। तो एक दिन एक साधु हमारे इस सुहानपुर गांव में आए। हमने अपने समस्या के बारे में उस साधु बाबा को बताया। सब सुनकर उस साधु बाबा ने हमें एक उपाय बताया, यही कि उसे मारने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी और उसे सिर्फ पानी में ही मारा जा सकता है। अगर उसको मारा नहीं गया तो वो और डरावनी चुड़ैल बन जाएगी। ऐसे ही हमें पता था कि वो फिर से किसी न किसी के बच्चे को फिर वो चुराने आएगी ताकि वो अपने शैतानी देवता को उसका बलि चढ़ा सके। ऐसे ही जब एक दिन फिर से वो हरि के दूसरे बेटे को चुराने के लिए आई तो सारे गांव वालों ने उसे दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पर पट्टा लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर बहुत कुछ हुआ था। साधु बाबा ने अपने मंत्र शक्तियों से उसके सारे काली विद्या को निष्क्रिय कर दिया और उसे लेकर गंगा के इसी घाट पे पानी के अंदर उसको गांव वालों ने खत्म कर दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाया था। उसने कसम खाई कि वो कभी भी किसी भी गांव वालों को जीने नहीं देगी। उसके मौत के करीब 7 दिन बाद वो एक बहुत 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 ही शक्तिशाली और डरावनी चुड़ैल बन गई। उल्टे पैरों वाली एक चुड़ैल। उसके शक्ति के आगे अब कोई नहीं टिक पाया। अब वो गांव वालों को, औरतों को, किसी को नहीं छोड़ती थी। तो उस साधु बाबा ने एक निर्णय लिया कि उसको उसी घाट में हमेशा के लिए बंधक बना दिया जाएगा। उन्होंने वहां पे क्रियाक्रम करना शुरू किया।
और मंत्र शक्तियों से श्री भोलेनाथ जी के दोनों त्रिशूलों को उस गांव के सामने रख दिए गए और लाल धागों से, मंत्र भरे धागों से और मंत्रों से उस गांव को उन्होंने बचाया और उस गंगा के घाट को उन्होंने हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अगर किसी ने भी उस त्रिशूल के उस पार जाने की कोशिश की तो तारा की प्रेतात्मा उस कैद से आजाद हो जाएगी और फिर से अपना कहर सुहानपुर में चालू कर देगी। इसलिए हमने आपको कहा था बाबूजी कि उस घाट की तरफ मत जाइए। इसलिए हर कोई अपने घर के बाहर उस साधु के दिए हुए सिंदूर से त्रिशूल बनाकर रखा है। अब समझे आप हम क्यों आपको बोल रहे थे। क्या ये बस एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी हो, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सोचा कि अब एक और दिन ही बस मुझे रुकना है, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। जाकर कोई भी बहाना बना दूंगा कि यहां पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, हम कहीं और ढूंढ लेंगे। बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब शॉपिंग मॉल बनाना सही नहीं होगा। ठीक है बाबूजी, अगर आपको यही सही लगे, लेकिन हम आपके खून से अपने हाथों को रंगना नहीं चाहते। ठीक है। ये बात होकर मैं फिर से स्कूल बिल्डिंग की तरफ गया। मैंने तय किया कि इस बार मैं नीचे नहीं जाऊंगा और बस आज का रात कट जाए और कल मैं शाम को ही यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन रात के करीब 3 बजे पता नहीं फिर मेरे को कहीं से एक आवाज आई, एक सुरीला आवाज। हाँ हाँ मैं अपने वश में नहीं था। मानो मेरे शरीर अपने आप बिस्तर से ऊपर उठ गए और मैं चलने लगा। जब मुझे होश आया तब मैं देखा कि मैं उसी घाट के बाहर खड़ा हूं और ये क्या हो रहा है। मैं यहां पे कैसे आया। मैं यहां पे कैसे आया। मुझे याद है कि मैंने कुछ सुना था। मैं वापस जाने ही वाला था, लेकिन एक पत्थर से टकराकर मैं नीचे गिर गया और मैं गिरा भी उन त्रिशूलों पर, और मेरे गिरते ही वो त्रिशूल अपने जगह से हट गए। वो धागे सब कुछ नीचे गिर गए और वो त्रिशूल भी अपने जगह से उखड़कर नीचे गिर गए। और तभी जोर की बिजली कड़की, हवाएं चलने लगे और हवाओं में एक अजीब सा हंसी सुनने को मेरे को मिला। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मैंने देखा कि ये तो वही चुड़ैल है। अब मुझे उसका चेहरा अच्छे से दिख रहा था। ये क्या, पूरा मौत का चेहरा। उसकी आंखें पिघली हुई थी, उसके घने सफेद बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे, उसके दोनों पैर उल्टे थे और वो हवा में ही ऐसे तैर रही थी। और वो मुझे देखकर जोर जोर से अपने बड़े दांत लेकर हंसने लगी। मैंने तुझे बुलाया और इन 2 त्रिशूलों के गिरने पर अब मैं इस बंधन से आजाद हो गई। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
मैंने देखा कि पीछे मशाल लेकर पूरा सुहानपुर आ रहा था। बाबूजी, बाबूजी, सरपंच जी ने बोला, वहां से हट जाइए, आखिर आपने उसे कैद से आजाद कर ही दिया। नहीं सरपंच जी, मैंने जानबूझकर। बाबूजी हट जाइए, वहां से हट जाइए, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो मौत, वो शैतान अपने बड़ा सा आकार लेकर हमारे तरफ बढ़ रही थी, हमारे तरफ आने वाली थी, और उसने अपने बड़े 2 हाथों से दोनों गांव वालों को ऊपर उठा लिया और उन्हें दबोचने लगा। मैं क्या करूं, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है, मेरे वजह से ये सब हुआ है, अब मैं क्या करूं। तभी दूर से मैंने देखा कि एक और मशाल की आग आ रही थी। ये कौन है? धीरे धीरे देखा कि घने लंबे बालों वाले एक साधु बाबा। सब लोग जोर से बोले, साधु महाराज, साधु महाराज, यह शैतान कैद से आजाद हो गई है, हमें बचाइए, हमें बचाइए। मुझे पता है, मुझे सब पता है, इसलिए ही तो मैं आया हूं। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह शहरी लड़का आया था यहां पे, और मुझे लगा था कि शायद ये इस शैतान को कैद से आजाद कर देगा। सुनो, जब तुमने इसे कैद से आजाद किया है तो तुम्हें इसको खत्म करना होगा। इसे अब कोई और खत्म नहीं कर सकता, मेरा मंत्र भी सब खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यह कैद से आजाद हो चुकी है और बहुत बहुत डरावनी प्रेतात्मा बन चुकी है। पंडित, यहां से चला जा, नहीं तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने हाथ हिलाकर उस साधु महाराज की तरफ हाथ किया और धीरे धीरे साधु महाराज का गला दबोच लिया, और साधु महाराज का वहीं पे मृत्यु हो गई। मैं क्या करूं, मेरे वजह से इन गांव वालों का यह हाल हुआ है, मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे वो 2 त्रिशूल दिखे। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। दुनिया में कितनी भी बुरी ताकत क्यों ना हो, भोलेनाथ के, स्वयं महादेव के त्रिशूल के सामने उनका कोई असर नहीं हो सकता। मैं उन दोनों त्रिशूलों को लिया और जोर से लेकर उस डायन के शरीर के आर पार कर दिया। वो ऐसे चिल्लाई, धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में आग जल गए और हमारे आंखों के सामने वो जल के राख हो गई। सब गांव वालों ने चैन की सांस ली। मुझे पता चल गया कि हर वास्तु के पीछे, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बाबूजी, आज आपने हमें बचा लिया बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर ये ताकत पता नहीं कहां से आ गई थी। हम सब उन 2 त्रिशूलों को लेकर पास के शिव मंदिर पे गए। उन 2 त्रिशूलों को उन शिव मंदिरों में हमने रख दिया और सब ने जोर से बोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद से वो गांव शाप मुक्त हो गया। उस घाट में फिर से कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा गया, ना कोई प्रेत आत्मा, और उस गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। और हम लोगों ने भी बहुत जल्दी वहां पे शॉपिंग मॉल का काम भी शुरू करवा दिया, ताकि उस गांव में भी खुशियां लौटे और कई बेरोजगार लोगों को भी वहां पे नौकरी मिले। हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? और अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए अच्छा स्टोरीज लाने के लिए, तो उस मेहनत को देखकर प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी का कॉन्सेप्ट हो या कोई टाइटल हो या कोई भी कंटेंट हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का एक मेल आईडी भी रहेगा, वहाँ पे भी आप लोग चाहे तो हमारे साथ टाइटल या कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं। वेरी फास्ट मैं एक नए स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा,
तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ और जय हिंद। बाय।